जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज मैं आप लोगों से इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि जो हमारी डिवाइस सीरीज चल रही है, उस डिवाइस सीरीज में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद अब हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे डिवाइस सीरीज में, जीएस में। बाकी हमारा हिंदी चल ही रहा है और वो जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एनिशेंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया पर विशेषकर जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि मैं आप लोगों को अपडेट कर सकूँ हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारी तैयारी कैसे रहेगी। ठीक है, अब RO का जो एग्ज़ाम है ये होने जा रहा है दिसंबर में, PCS का अक्टूबर में होने जा रहा है, तो अगले महीने है। तो दिसंबर तक हम जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं RO के लिए। इसके अलावा जब मैं वीडियो डालता हूँ BO की या RO की डिवाइस सीरीज़ की, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है यहाँ पे कि BO की वैकेंसी आएगी कब, जो आप जो है तैयारी करवाए जा रहे हो, वीडियो बनाए जा रहे हो। तो यार देखो, इसके लिए मेरे पास एक ही आंसर है कि हमारे हाथ में जो है वो तैयारी करना है। हमारे हाथ में जो है कॉपी किताबों को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है, यही हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वैकेंसी कब आएगी तो देखो, इसका तो आंसर केवल ऑफिशियली आयोग जानता है। मैं और आप या कोई भी व्यक्ति जो साधारण तैयारी कर रहा है उसको कैसे पता होगा वैकेंसी कब आएगी। तो हमारे हाथ में जो चीज़ है वो केवल तैयारी करना है और हम वही कर सकते हैं। बाकी तैयारी करना या ना करना ये आप लोगों के हाथ में है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसके लिए आप ये मत देखो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मैं तैयारी शुरू करूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो कभी भी सेलेक्ट नहीं होते, उनका अंतिम चयन कभी नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अंतिम चयन उन्हीं का होता है जो शुरू से तैयारी करके रखते हैं अपनी, और नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ये सोचे बैठे हो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो फिर बहुत मुश्किल है, मुझे लगता होगा फिर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पढ़ना हमारे हाथ में है तो हम वही अच्छे से कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं और वही हम करेंगे। अगर एक भी बंदा मेरे BO के वीडियो को देखता रहेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वही एक आने वाले समय में सेलेक्ट भी होगा। तो ये सवाल करना बंद कर दो कि BO की वैकेंसी कब आएगी। कभी भी आएगी, बात तो तय है ना कि आएगी। 2024 में नहीं आएगी, 25 में आएगी। 25 में तो आनी ही आनी है। तो वैकेंसी जब आनी है, आपको पता है, तो फिर आप तैयारी में ढील मत डालो भाई, सीधी बात है। BO कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। ब्लॉक के आप एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे, जाने कितने स्कूल प्राइमरी जूनियर आपके अंडर आएंगे। तो एक ऑफिसर वाला बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही अच्छा पद है। तो इसके लिए तैयारी आप अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो ही बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप बीच से करोगे या नोटिफिकेशन आने के बाद करोगे तो हो सकता है ले दे के प्री निकल भी जाए, तो मेंस कभी नहीं निकलने वाला है, कभी भी नहीं निकलने वाला है। तो ये है कि यहाँ पर अभी हम प्री की तैयारी अच्छे से कर लें, बाकी जब आपका पेपर हो जाए तो फिर आप पूरा फोकस जो है अपना मेंस पर लगा सको, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो लोग बीच की तैयारी रखते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए वो फिर इंतजार करते हैं फाइनल रिजल्ट का। और फाइनल रिजल्ट के बाद मान लो अगर 1% हो भी गया तो फिर वो मेंस की तैयारी करते हैं। तो 3 महीने में क्या ही मेंस की तैयारी कर लोगे आप, आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। तो इतना अच्छे से आप तैयारी कर लो कि आपको कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम टाइम पे ना हो। ठीक है, गलत बात रखो से। तो ये बात जो है मैं आप लोगों से यहाँ कहने आया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अब हम जो है हिस्ट्री की क्लास करेंगे। मेरी बेटी जो है तेल की शीशी अपने सर पे उड़ेल रही है, रखो उसे, बदतमीजी नहीं, मान जाओ, चलो बंद करो इसको। हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए मैं हिस्ट्री की क्लास अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो एनिशेंट इंडिया का स्टोन एज से जो है हम इसको शुरू करेंगे और पूरा का पूरा जो है इसका सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल सहयोग बनाए रखिए। देखिए, तैयारी करते रहिए।
आप जब मुझे सहयोग दिखाएंगे तभी मैं बेहतर ढंग से आपको तैयारी करा पाऊँगा। ठीक है, बाकी आप मेहनत करिए, तैयारी करिए। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से PDF में आपका रोल नंबर लिख करके आएगा आपके अंतिम चयन का, और जिस दिन आप वो देखेंगे उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये मैं महसूस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आपका नाम आएगा उस दिन आपको भी ऐसी प्रसन्नता होगी जो जीवन में कभी आपने महसूस नहीं करी होगी। तो बस इस दिन के लिए PDF में अपना नाम के लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन की तरफ से मैं सदैव आपके साथ हूँ हर स्थिति में। तैयारी करिए, मेहनत करिए और अंतिम चयन हासिल करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम ऊंचा करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।